आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जितिया, जिसे जीवित पुत्रिका का व्रत कहा जाते हैं, उस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जितिया व्रत के पावन व्रत पर जितिया जीवित पुत्रिका व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आज के व्रत में माताएं और बहनें अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत यानी कि जितिया व्रत रखेंगी और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेगी। हर साल यह व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है और उनकी व्रत कथा का पाठ करना बड़ा ही फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से बच्चे की अच्छी स्वास्थ्य तथा लंबी आयु की प्राप्ति होती है, इसलिए माताएं संपूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत कथा अनुसार एक बार निस्मरण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत कराल, काली काल के लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो उसे कहिए, हम यह जानना चाहते हैं। यह सुनकर श्री सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब वह गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब वे उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा कर बताइए। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूँगा जो मैंने आपसे पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहाँ रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर वो स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुंधन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। तब वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेंककर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, तुम अपना जन्म कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात उनसे पूछने लगे। तब राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शवैया और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और मैं जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए।
हे स्वामिन, आपसे आप यह का बालकों को ना खाएं। कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। यह कहते हुए धौम्य ने कहा कि पक्षीराज राजा गरुण को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुण ने खाया था। राजा के त्याग और गरुण की कृपा से वहां लोगों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी के रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वस्त्र, अब यह दिन ब्रह्म भाव को हो गया है। जो मूर्ति भेद से विधिवत नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगा। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी तिथि विध्र अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध का शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस आ गए। धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात को सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वानी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह से सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस सिंह ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारन से भी व्रत किया। फिर वही सिंह ने किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को बुलाया। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरी शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ह बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरे हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारेन ज्येष्ठ हुई और चिन्ह छोटी। वो दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गर्भस्थ अग्नि के सामने विधिवत पूर्वक बिहाई गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तु के 10 तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूर्ण से फल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 पुत्र सिर्फ बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास जा पहुँचे। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मरे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा,
पूर्व जन्म में मैं जिन थी और तुम सियारन। हमने और तुमने 7 साल जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। हे राजकन्या, अब तुम भी उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसकी कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद लेने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बताया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो यह विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। जीवित पुत्रिका का यह जितिया व्रत बहुत ही लाभप्रद माना गया है। इसके करने से संतान की दीर्घायु प्राप्त होती है तथा माताएं बड़े ही आनंद के साथ श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करती हैं। हमारे द्वारा बताई गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना समर्थन अवश्य, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।